कांग्रेस पार्टी की रद्द हो जाएगी राजनीतिक मान्यता, राहुल गांधी को जाना पड़ेगा जेल। चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा और खास तौर पर राहुल गांधी के द्वारा पूरे देश भर में घूम घूम कर झूठ का ढिंढोरा पीटे जाने के बाद में अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दोनों बड़ी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर अपडेट यही सामने आई है कि कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक मान्यता रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। आए दिन कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के द्वारा लगातार पूरे देश भर में घूम घूम कर चुनाव आयोग को जिस तरह से बेइज्जत करने का प्रयास किया जा रहा है, झूठ का पुलिंदा राहुल गांधी के द्वारा सामने लाया जा रहा है, उसे लेकर अब कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई है। और आज की सबसे बड़ी खबर अपडेट यही है कि क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी अब कानूनी शिकंजे में फंस चुकी है, क्योंकि यह कानूनी शिकंजा पूरी भारतीय राजनीति की नया दशा दिशा तय करने वाला है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई वह सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई ही नहीं है, भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपसे इसी बारे में विस्तार से बात करेंगे और पूरी जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, इस बार ये पूरा मामला एक नेता और उसके बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी एक राजनीतिक पार्टी को ही इसमें पार्टी बनाया गया है। आपको बता दें कि पिछले कई हफ्तों से राहुल गांधी लगातार वोट चोरी को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं और उन्होंने चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाया है कि जो चुनाव आयोग है वह देश की एक पार्टी को मदद कर रहा है, वह बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है। राहुल गांधी बार बार यही कहते हैं कि चुनाव आयोग सरकार के इशारों पर काम करता है, लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी के द्वारा अभी तक इस पूरे मामले पर एक भी कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया। राहुल गांधी सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं और लपोलुआत यही है कि वह झूठा आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं, इसका कोई ठोस सबूत नहीं दे रहे, जिसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के एक सदस्य के द्वारा पीआईएल दाखिल की गई, जिसके बाद से भी ये तस्वीरें साफ होने लगी हैं। पीआईएल में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा बिना किसी ठोस सबूत के देश के चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है और उसके खिलाफ दुष्प्रचार करते हुए पूरे देश में झूठ का ढिंढोरा पीटा जा रहा है और लोगों को भड़काया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की गई है कि कांग्रेस पार्टी का पंजीकरण भी रद्द कर दिया जाए, यानी कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में ही खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों, सोचिए अगर ऐसा होता है कि कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक मान्यता रद्द हो जाती है तो भारतीय राजनीति का पूरी दशा दिशा ही बदल जाएगी। अब बात करते हैं राहुल गांधी के द्वारा जो लगातार चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं और अपनी इस यात्रा में वो दावा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वोट चोरी कर रहा है और कई ऐसे लोगों को सामने लेकर आते हैं जो ये दावा करते हैं कि उनका वोट चोरी होता है, लेकिन बाद में जब जांच पड़ताल की जाती है तो वह किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के ही सदस्य निकलते हैं। अभी जल्द ही राहुल गांधी के द्वारा एक व्यक्ति को अपने मंच पर सामने ला करके ये बताया गया कि इस व्यक्ति का वोट चोरी हो गया, लेकिन बाद में जब चुनाव आयोग ने जांच की और कहा कि इस व्यक्ति का तो वोट कभी बना ही नहीं था और वैसे भी वह आरजेडी का बूथ एजेंट था। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी लोगों की सहानुभूति पाने के लिए राजनीतिक सहयोगी को भी पीड़ित बनाकर पेश कर रहे हैं। और अब यह सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी के द्वारा जनता को गुमराह करने की यह सूची संचित रणनीति है, क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि उस व्यक्ति का नाम कभी मतदाता सूची में था ही नहीं। और कभी दोस्तों कल ही एक आदमी ऐसा सामने आया जिसने दावा किया कि राहुल गांधी के द्वारा उसका नाम फर्जी तरीके से लिया गया और उस व्यक्ति ने तो राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने तक की बात कह डाली। उसने कहा कि राहुल गांधी फर्जी में उसका नाम उछाल रहे और उसका नंबर है ना पब्लिक कर दिया गया, जिसके कारण उसको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रयागराज के अंजनी मिश्रा भी चर्चा में आ गए। दरअसल राहुल गांधी ने चुनाव आयोग में वोट चोरी का आरोप लगाया और इस दौरान महाराष्ट्र और कर्नाटक के फर्जी वोटरों की आईडी और मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर दिए। इन्हीं में से एक नंबर प्रयागराज के मेजा निवासी अंजनी मिश्रा का भी निकल गया। अंजनी मिश्रा ने कहा कि उनका महाराष्ट्र या कर्नाटक से कोई संबंध नहीं है, उनका नाम गलत तरीके से पेश किया गया। मिश्रा ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्हें लगातार कई लोगों के फोन आ रहे हैं जिससे वह परेशान हो चुके हैं। अंजनी मिश्रा ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल के जरिए डाली है। तो दोस्तों, राहुल गांधी जो दावे कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पर फर्जी निकल जाते हैं, वह कुछ साबित नहीं कर पाते। अब सवाल यही उठाया जा रहा है, क्या राहुल गांधी पूरे देश भर में जनता को भड़का रहे हैं? कहीं न कहीं पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, जबकि वह लोगों को भड़का अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में कभी था ही नहीं, जिस पर राहुल गांधी ने पहले ही आरोप लगाया था। फिर राहुल गांधी ने किस आधार पर कहा कि उस व्यक्ति का वोट चोरी हो गया? यहीं से राहुल गांधी की राजनीति पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। दोस्तों, ये जो सवाल है ना, पूरे देश भर में चर्चा का विषय है। आखिरकार राहुल गांधी किस आधार पर वोट चोरी का दावा कर रहे हैं? याचिकाकर्ता का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान को कमजोर कर रही है और अगर देश का चुनाव आयोग ही कमजोर पड़ गया तो लोकतंत्र की पूरी व्यवस्था सवालों के घेरे में आ जाएगी। इसलिए याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग से डिरजिस्टर कर दिया जाए। दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह मांग मान ली तो कांग्रेस पार्टी का क्या भविष्य होगा?
क्या भारत की सबसे पुरानी पार्टी का इतिहास ही पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और राहुल गांधी आज तक जो राजनीति करते आए हैं उसका क्या होगा? यही सवाल है जिस पर अब हर कोई विचार कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, चुनाव आयोग ने पहले ही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नोटिस जारी किया है और कहा है कि आप सबूत दीजिए। अगर सचमुच वोट चोरी हुआ है, अगर सबूत नहीं है, तो फिर पूरे देश के साथ चुनाव आयोग से माफी मांगिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते तो फिर क्या होगा? यहाँ पर चुनाव आयोग की अपनी सीमाएं हैं। आयोग सीधे तौर पर ना तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर सकता है और ना ही उन्हें जेल भेज सकता है। आयोग सिर्फ इतना कर सकता है कि उनके बयान को बिना आधार घोषित किए कानूनी कार्रवाई की शिकायत घोषित कर दे। अब कानूनी कार्रवाई किस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ हो सकती है? पहली कार्रवाई है कि मानहानि केस, क्योंकि राहुल गांधी के बयानों से एक सामाजिक संस्था की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। और दूसरा मामला बनता है भारतीय दंड संहिता की उन धाराओं में दर्ज हो जो झूठ फैलाने, अफवाह फैलाने या जनता को गुमराह करने पर लागू होती है। लेकिन यह सब कार्रवाई अदालतों के जरिए ही होती है, सीधे चुनाव आयोग के जरिए नहीं। और यही कारण है कि राहुल गांधी जैसे नेता चुनाव आयोग को चुनौती देने से पीछे नहीं हटते। उन्हें पता है कि चुनाव आयोग ज्यादा से ज्यादा उनको नोटिस भेज सकता है, जवाब मांग सकता है या फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या हमारे लोकतंत्र में चुनाव आयोग को और ज्यादा शक्तियां मिलनी चाहिए? राहुल गांधी के द्वारा लगातार पूरे देश में फैलाए जा रहे झूठ को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।